प्रिय विद्यार्थियों, शुभ स्नेहा आशीष। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं पाठ में दशमलव प्रसार से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व की कक्षा में हमने दशमलव प्रसार को जिस रूप में परिभाषित किया था, वह मैंने ये कहा था, दशमलव के प्रसार दो तरह के होते हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। जो शांत दशमलव है वह जो होता है वह परिमेय संख्याओं का निरूपण करता है, अर्थात जितने भी शांत दशमलव की संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं और उन्हें हम p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। दूसरा जो अशांत दशमलव है वह अशांत दशमलव पुनः दो रूपों में होता है। अशांत है मतलब दशमलव का प्रसार चलते बढ़ते चला जाएगा अनंत तक, लेकिन उसमें दो तरह के हैं। एक आवर्ती है, अर्थात किसी दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, एक संख्या का बार बार रिपीटिशन हो, बार बार दोहराना हो, उसे हम आवर्ती कहते हैं। तो जो अशांत उन्हें अनवासनी भी कहते हैं। तो अनवासनी जो संख्याएं हैं वो संख्याएं यदि आवर्ती के रूप में हों तो उन संख्याओं को आप परिमेय संख्याएं कहते हैं। और वे अशांत या अनवासनी संख्याएं जिनमें रिपीटिशन न हो, संख्याएं अनंत तक बढ़ रही, अशांत हैं, रुक नहीं सकती, लेकिन किसी भी सामान्य संख्याओं का बार बार रिपीटिशन नहीं होता है, उन संख्याओं को आप अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो एक उदाहरण जो दिया गया था कि एक प्रमेय भी आपको बताया गया है कि वे परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में हों, उसमें q अर्थात हर 2m इंटू 5n के रूप में होता है, तो वह शांत दशमलव होता है। ये जरूर है कि वह p/q के रूप में हो, अशांत भी हो तो आवर्ती होता है। लेकिन किसी संख्याओं को देखकर आपको बताना हो बिना भागफल के कि क्या ये शांत है, तो आप कैसे बता सकते हैं? उसमें दो तीन उदाहरण लेता हूँ। एक ले रहा हूँ 17/8 और एक ले रहा हूँ 29/343। पहला सवाल, उदाहरण मैंने लिया 17/8 और दूसरा ले लिया 29/343। 29/343 और इसके अलावा एक संख्या और ले लेता हूँ 15/1600। 15/1600। इन तीन संख्याओं में केवल देख के आपको बताना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इसमें से कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है। मैंने कहा उन संख्याओं को जो p/q के रूप में हों और q अर्थात हर का मान 2m इंटू 5n के रूप में, अर्थात 2 के घात और 5 के घातांक के गुणक के रूप में हो। तो आप देखिए तो 17/8 मैंने लिखा तो 17 लिख दिया, 2 का क्यूब अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दिया। क्या गुणे हम 5 लिख सकते हैं क्या? आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का मतलब 1 होता है और किसी संख्या में 1 से गुणा करे मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये जो संख्या हुई वो आ गई 17/2 का क्यूब इंटू 5 का घात 0। अब यहाँ से ये बात आपको पता चल गई कि ये जो संख्या है वह किस रूप में है भाई? वह जो संख्या है उसका हर
2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के रूप में है। इसलिए ये क्या है, इसलिए क्या है, शांत दशमलव के रूप में है। ठीक उसी प्रकार से इसकी हम चर्चा करें थोड़ा सा। 29/343, 29 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, ऋण है, प्राइम नंबर है, तो यह तो ये कटेगा नहीं किसी संख्या से। तो 343 का जो गुणनखंड होगा वह मेरे ख्याल से आप 7 का करिए, 29 हो गया, और 7 से आपने भाग दे दिया तो 7 का 3 करने 3 से तो कटेंगे, 7 से कटेगा, 7 पच्चे 7 चौके 28 और 6 3 7 9 13, 7 का क्यूब होगा, 7 गुणे 7 गुणे 7। 5 टू पावर 0 लिख सकते हैं, 2 टू पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन इस जो मैंने बताया m टू पावर n के रूप में हो, उसमें m व n दोनों ऐसा न हो 0 हो जाए। एक साथ एक कोई 0 हो सकता है, दोनों 0 नहीं हो सकते। तो इसमें आप 2 टू पावर 0 लिख सकते हैं, 5 टू पावर, दोनों 0 हो गया। इसलिए जो संख्या है यह 2 टू पावर m इंटू n के रूप में नहीं है, इसलिए क्या है, अशांत दशमलव के रूप में। अशांत दशमलव, या लेकिन अशांत है तो आप जान सकते हैं ये किसमें रूप में, आवर्ती भी होगा, क्योंकि जो परिमेय है अशांत के साथ साथ आवर्ती भी होना आवश्यक है। लेकिन 15/100 को करिए, 1600 को काट दीजिए, 5 से करें 5 तिहाई, 15 5 तिहाई, 15 5 दूनी 10, 0 320 हो गया। अब इस मान को आप लिखना चाहें तो लिख सकते, देखिए ये 32 0 आप 5 से भाग दे देंगे तो 5 छक्के 30, 5 64 होगा, 2 का घात 6, अर्थात 3/2 का घात 6 गुणे 5 का घात 1। आप इसको गुणनखंड कर लीजिएगा 320 का। सामान्य जो फैक्टर करने का तरीका है, 2 से भाग देना, 3 से भाग देना, 5 से भाग देना, तो ऐसी परिस्थिति में आप गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। और गुणनखंड करने के बाद आपको पता चला कि जो इसका हर है पुनः 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के रूप में है। दोनों में से एक 0 हो सकता है, दोनों 0 नहीं हो सकते, m और n एक साथ दोनों 0 तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वैसा नहीं, इसमें 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के रूप में है, अर्थात ये जो डेसिमल का रूप होगा वह क्या होगा, शांत दशमलव के रूप में होगा। अर्थात एक कार्य आप कर सकते हैं, इसको बिना भागफल की प्रक्रिया के, बिना भाग दिए हर को हम गुणनखंड के रूप में लिखें, और यदि हर का गुणनखंड किसी न किसी रूप में 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के गुणनखंडों के रूप में है, ऐसा नहीं यही हो, यहाँ 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो उन संख्याओं में से हम प्रयास करेंगे कि यदि स्वरूप में प्राप्त होता है तो वह आपका शांत दशमलव होगा, यदि नहीं होता है तो वह आपका क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। दूसरा सवाल, दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ इस प्रश्नावली के प्रश्न से, कि किसी भी दी जाने वाली संख्या को आप कैसे कह सकते हैं दशमलव को देख के कि वह परिमेय है, कैसे ये कह सकते हैं कि वह परिमेय है, और यदि परिमेय है तो उस दिए जाने वाले डेसिमल को आप कैसे बदल सकते हैं, बदलने का कार्य कैसे करेंगे, इसकी चर्चा हम करना चाहते हैं। जैसे एक दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे दे दिया गया। दूसरा प्रश्न के रूप में एक दे दिया गया 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी गई। अब ये दूसरा जो मान है वह 43 दशमलव, एक आ गया 43.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दे दिया गया। और तीसरा दिया गया 0.0.12, फिर 120, फिर 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000, ऐसे चलता रहा। इन 3 संख्याओं को देखकर आपको ये कहा जाए कि इसमें से कौन सा परिमेय है, अर्थात कौन सी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यदि p/q के रूप में लिखने की बात होगी तो वे सभी संख्याएं जो परिमेय होंगी उन्हें आप आसानी से p/q के रूप में लिख सकते हैं। यह पहला जो मान आप देख रहे हैं यह किस डेसिमल के रूप में है? शांत दशमलव के रूप में। यह क्या है भाई? शांत दशमलव है। तो जो शांत दशमलव होगा वह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या होगी, इसको लिखना हो परिमेय संख्या p/q के रूप में तो दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने बटे 0 कर दीजिए। अर्थात इस संख्या को लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 1 के आगे 9 0 5 6 7 8 9 हो गया। दिस इज p/q, दिस इज द फॉर्म इन p/q, अर्थात p/q के फॉर्म के रूप में है, अर्थात ये क्या है? परिमेय है। इसकी रही बात तो इसकी मैं भी चर्चा करता हूँ, लेकिन उसके पहले यहाँ एक बात कर लेना चाहता हूँ। ये अशांत है आवर्ती है या अशांत है अनावर्ती है? तो एक तरह से यदि ये अशांत और अनावर्ती है, अशांत अनवासिनी, अनवासनी, अनावर्ती, तो ऐसी परिस्थिति में यदि यह है तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय। और यह जो संख्या है वह क्या है? अशांत है, लेकिन क्या है? ये आवर्ती है, रिपीटिशन है। तो ये कन्फर्म हो गया कि यह भी क्या होगी? परिमेय होगी। अर्थात इसे भी हम p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो आखिर हम इसे p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिखने का जो तरीका है इसको हमने x मान लिया। x बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तो सवाल लिखा। अब हम इसमें उस संख्या से गुणा करते हैं जो पुनः रिपीटिशन ऐसे ही है, अर्थात यहाँ दशमलव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 फिर वही आने लगेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात 1 के आगे 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x। अब बराबर क्या होगा? ये आ जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 ऐसे चलता रहेगा। तो जब आप घटाएंगे तो इससे एक संख्या करीब 9 आ गया। ये 9 एक 10 संख्या थी, 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। x बराबर क्या होगा? इसे घटा दीजिए। 9 से 6 3 गया 6, 8 से 4 गया 4, आगे तो सब 0 हो जाएगा। ये सब ये समस्त मान समान है, 0 हो जाएगा। ये आ गया 8 से 4 गया 4, तो 7 6 5 4 3 2 1 और 43। तो x बराबर क्या हुआ? 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटे
9 9 2 3 4 5 6 7 8 9। ये किस रूप में आ गया? p/q के रूप में आ गया। अर्थात आसानी से इसे आप कह सकते हैं कि वे समस्त संख्याएं जो अशांत और आवर्ती के रूप में हैं उन्हें हम आसानी से p/q के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और परिवर्तित यदि p/q के रूप में कर सकते हैं तो वे सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं के रूप में होंगी। आज के क्लास में प्रिय बच्चों इतना ही। इस उदाहरण के आधार पर आप प्रश्नावली के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से वास्तविक संख्याओं का अंतिम टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है, उसका उदाहरण दिया है। फिर अगली कक्षा मुलाकात होने पर अगले किसी चैप्टर के साथ हमारी मुलाकात होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रयास करिए, निरंतर आप अपनी योग्यता का परिचय दीजिए, सवालों को लगाइए, वीडियो जो भेजे रहे हैं उसको देखिए, निश्चित तौर से आप सफल होंगे। धन्यवाद।